हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक क्लब्स। आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर राजस्थान से वैकेंसीज़ आई हुई है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स दोनों के लिए। और ये जो वैकेंसीज़ है ये कॉन्ट्रैक्ट या एडहॉक बेसिस पे वैकेंसीज़ है। तो सबसे पहला जो वैकेंसीज़ है वो है टीजीटी सोशल साइंस के लिए। और यहाँ पे लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का आपका रहेगा और 2 सीट्स खाली है सोशल में। और यहाँ पे ये सब इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर टीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, इसके अलावा बीएड होना चाहिए। दूसरा चीज़ बीएड, एक ग्रेजुएशन बीएड और सीटेट। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है सीटेट या टेट में से कोई एक क्लियर होना चाहिए। और ये जैसे ग्रेजुएशन में आपके क्लियर समझ लीजिए 50% मार्क्स होना चाहिए और बीएड में भी आपके 50% नंबर होना चाहिए और सीटेट या टेट में 90 नंबर होना चाहिए। इसमें क्या है कि स्टेट वाला जो होता है या सेंट्रल का होता है वो वाला कंसीडर नहीं किया जाएगा 82 मार्क्स। तो इसमें 90 नंबर यहाँ पे मैंडेटरी रहता है, यानी 60% मार्क्स है सीटेट में, तभी आप अप्लाई कीजिए। इसके अलावा ये सब तो है ही कि आपको पढ़ाने आना चाहिए इंग्लिश में, तो यही है इसमें क्वालिफिकेशन टीजीटी सोशल साइंस के लिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको कंपलसरी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपका एक सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक तो होना ही है। जैसे या तो हिस्ट्री रहे आपका ग्रेजुएशन में या ज्योग्राफी, उसके अलावा दूसरा कुछ भी हो सकता है। जैसे हिस्ट्री के साथ आप मान लीजिए इकोनॉमिक्स रखे हुए हैं या ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री रख लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी साथ में, तो कुछ भी रहे। लेकिन आप कब नहीं कर सकते अप्लाई, जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स रख लिए, तब आप एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आपका 2 सब्जेक्ट तो यही हो गया, इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी तो आया ही नहीं। तो एक इनमें से कोई एक होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इसमें ओएसटी कोई कंपलसरी नहीं है। ओएसटी क्या होता है बहुत लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है। जो हर साल क्या होता है, AWES आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। वो लगभग नवंबर में होता है, नवंबर मंथ में। और वो एग्ज़ाम को आप जैसे ही क्लियर कीजिएगा तो एक स्कोर कार्ड मिल जाता है और वो स्कोर कार्ड क्या होता है, लाइफ टाइम तक के लिए वैलिड होता है। और उसी स्कोर कार्ड को हम बोलते हैं ओएसटी स्कोर कार्ड, यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ये होता है इसी का स्कोर कार्ड, यही लिखा रहता है। कई जगह क्या लिखा रहता है, सीएसबी स्कोर कार्ड। तो पहले सीएसबी के नाम से होता था, अभी ये हो रहा है ओएसटी यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। तो जो लोग नहीं दिए हैं वो अगले साल जब आएगा तो आप दे सकते हैं ओएसटी। जो AWES का वेबसाइट आप चेक करते रहिएगा, अक्टूबर नवंबर में वो एग्ज़ाम होता है। अब जिनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब स्कोर कार्ड नहीं है, तब भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्लियर लिखा गया है पासिंग ओएसटी इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग द इंटरव्यू एंड इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। लेकिन सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या लिखा है, ओएसटी क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी प्रेफर्ड। तो ये 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है हर साल और इसमें से आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस में 80 नंबर लाना रहता है, 80 नंबर लाना रहता है। तो जो लोग भी क्वालिफाइड हैं उनको प्रेफरेंस तो दिया ही जाएगा, लेकिन नहीं क्वालिफाइड है वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है। यहाँ पे देखो, नॉट ओएसटी क्वालिफाइड कैंडिडेट, अगर आपकी जॉब लग जाती है जो ओएसटी नहीं नहीं क्वालिफाई किए हुए हैं तो उनको 1 साल के अंदर में ये ओएसटी टेस्ट को पास करना रहेगा। अगर आप नहीं पास कीजिएगा तो जो आपका अपॉइंटमेंट है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब वहाँ से हटा दिया जाएगा। तो यही है, पास करना तो आसान है। 200 में से आपको मात्र 80 नंबर लाना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी आप बेसिक्स ठीक करके पढ़ाई कीजिएगा तो वो क्लियर हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है टीजीटी मैथ्स की वैकेंसीज है। इसमें एक सीट ही है यहाँ पे और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 3 साल का है। टीजीटी मैथ्स में भी आपका वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये पढ़ लीजिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए मैथमेटिक्स में, इसमें आपका 50% नंबर होना चाहिए और कोई 2 सब्जेक्ट्स होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। इनमें से आप देख लीजिए मैथ वाले क्या है, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, कंप्यूटर साइंस है एंड स्टैटिक्स। तो इनमें से क्लियर लिखा गया है एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। मैथ के साथ फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, कुछ भी, इकोनॉमिक्स, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीएड तो टीजीटी के लिए कंपलसरी है, बीएड तो होना ही चाहिए यहाँ पे। और सीटेट या टेट भी टीजीटी के लिए कंपलसरी है। सीटेट या टेट में से कोई एक
आप क्वालिफाई कर रखे हो 90 नंबर होना चाहिए। आप किसी भी स्टेट से हो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया से। इसके अलावा सेम वही चीज़ें इसमें भी लिखा गया है कि ओएसटी हम कोई मैंडेटरी नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, पासिंग इज़ नॉट मैंडेटरी। तो बाकी समझ में आ गया। जॉब लग जाती है तो आप 1 साल के अंदर में एग्ज़ाम देके ओएसटी वाला आप 80 नंबर ले आइएगा, तो आपका वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रहेगा। अगर नहीं लाइएगा तो 1 साल में ही हटा देंगे वहाँ से। तो ये चीज़ होता है। बाकी जॉब लग जाएगा फिर भी आप तो ट्राई तो करते ही रहिएगा दूसरी जगह भी। कंप्यूटर साइंस के लिए है टीजीटी, तो इसमें भी एक सीट है। कंप्यूटर साइंस में क्या है तो ये देख लीजिए मेन चीज़, बाकी आप पढ़ लीजिएगा ये सब चीज़ें भी। बीसीए होना चाहिए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, या ग्रेजुएशन कर रखे हो, और ग्रेजुएशन जिसमें आपका 50% मार्क्स इन कंप्यूटर साइंस में हो। तो इसके अलावा आप बी बीटेक इंजीनियरिंग कर रखे हैं जिसमें आपका ब्रांच रहा हो कंप्यूटर साइंस या आईटी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट विथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम डोएक, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब क्वालिफिकेशन है, बाकी ये सब पढ़ लीजिएगा। और हालांकि जो इंजीनियरिंग कर रखे हैं सीएसआईटी वाले, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आपको भी बीएड यहाँ पे मांग रहा है। यहाँ पे सेकेंड नंबर पॉइंट, बीएड इज़ मैंडेटरी। अब जो सीएसआईटी वाले हैं ना, तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसीज आएगी उसमें बीएड का ज़रूरत नहीं रहता है। तो जो आप देखते रहिए पीजीटी जब भी आएगा कंप्यूटर साइंस का, तो उसमें डायरेक्ट आप फिल कर सकते हो, उसमें बीएड वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। बाकी इसके लिए टीजीटी वाले में मांगता है, यहाँ पे लिख रहा है अभी टीजीटी हो या पीआरटी में बीएड मांग रहा है। पीआरटी में तो फिर डीएलएड वगैरह रहता है। तो ये है, सीटेट या टेट तो बता ही दिया रहना ही चाहिए, और ओएसटी इसके लिए भी कोई कंपलसरी नहीं है। डांस का है वैकेंसीज, और ये भी 3 साल के लिए है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे देख लीजिए, बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स और डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या डांस और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज, और यही सब होना चाहिए। आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए जिसमें 50% नंबर होना चाहिए, और इसमें या डिप्लोमा कर रखे हो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में। काउंसलर और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो काउंसलर के लिए क्या चाहिए, एक्सपीरियंस मांग रहा है यहाँ पे, तो ये देख लीजिए, ग्रेजुएट होना चाहिए 50% मार्क्स से, साइकोलॉजी विथ साइकोलॉजी से आपका विथ है सर्टिफिकेट, और डिप्लोमा इन काउंसलिंग विथ मिनिमम 3 एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर्स एज ए वेलनेस टीचर या काउंसलर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी टीजीटी स्पेशल एडुकेटर के लिए है, तो उसमें भी आप बीएड कर रखे हो स्पेशल एडुकेशन से। देखिए यहाँ पे बीएड कर रखे हो स्पेशल एडुकेशन से, और 1 साल का डिप्लोमा कर रखे हो स्पेशल एडुकेशन से, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सब जो वैकेंसीज जो आपको मैं पहले ही बताया था कि एडहॉक की जो वैकेंसीज होती है वो एक सेशन के लिए आती है, 11 मंथ्स के लिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हो गया है 11 मंथ्स के लिए। तो इनमें क्या है कि सीटेट वगैरह कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है एडहॉक वाले में। पीआरटी का जो अप्लाई कर रहे हैं डांस में, म्यूजिक में, फिजिकल एजुकेशन में, तो इधर ये क्वालिफिकेशन लिखा गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, अच्छे से रीड कर लीजिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए ये सब पूरा क्लियर लिखा गया है राइट साइड में, ये सब एडहॉक वाले का ही है। अब मान लीजिए जैसे कि पीआरटी है, अब उनको कंप्यूटर के लिए, टीचर के लिए अप्लाई करना है, 11 मंथ्स के लिए होगा। अब इसमें भी क्या बोल रहा है यहाँ पर राइट में देखिए, बीटेक वाले कर सकते हैं, सीएसआईटी ब्रांच वाले, और फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और जिसमें आपका 50% नंबर हो बीटेक में, और बीएससी कर रखे हो कंप्यूटर साइंस से, बीसीए कर रखे हैं 50% नंबर। लेकिन बीएड यहाँ पे भी मैंडेटरी है, एडहॉक में बीएड इज़ मैंडेटरी। और यहाँ पे 2 ईयर्स आप क्या कर रखे हो पीआरटी में, तो डीएलएड कर रखे हो, या 4 ईयर का जो होता है बीएलएड कर रखे हो जिसमें 50% नंबर होना चाहिए। वैसे ही स्पेशल एडुकेटर भी एडवोकेट लिए है, तो बीएड आप कर रखे हो स्पेशल एडुकेशन से, और बीएड जनरल भी कर रखे हो विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एडुकेशन के लिए। तो ये सब वैकेंसीज है। फिर एचएम की वैकेंसीज है, तो आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्या क्या है इसमें मांग रहा है। प्री प्राइमरी एडमिन ऑफिसर्स के लिए है, और लाइब्रेरियन के लिए भी है, तो उसमें बी लिब मांगता है, बी लिब साइंस से कर रखे हो। तो ये सब देख लीजिए, अपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, साइंस लैब अटेंडेंट के लिए है, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन का है, असिस्टेंट है, तो ये सब पढ़ लीजिए, एडमिन सुपरवाइज़र है। तो बाकी आपको बता ही दिया कि सब में क्या बोल रहे हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये पास कर रखे हो ओएसटी, बिना उसके भी अप्लाई।
अब अप्लाई करना कैसे है तो ये समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल कर लेना है, और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है तो वो ध्यान से भरिएगा। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना रखा हूँ, उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद एक डीडी बनाना पड़ेगा 250 रुपये का, 250 रुपीज़ का। और किसके नाम से बनेगा? इन फेवर ऑफ, तो यहाँ पे देख लीजिए आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर, एंड पेबल एट में यही लिख दीजिएगा जयपुर, बस इसी नाम से बनेगा, आर्मी पब्लिक स्कूल जयपुर और पेबल एट जयपुर। और डीडी बन जाएगा तो डीडी के बैक साइड में सब डिटेल्स अपना मेंशन कर दीजिएगा कि हम एलएसबी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, आपका फादर्स नेम है, तो डीडी के बैक साइड ओरिजिनल डीडी ही भेजना है। तो वो सब आप लिख के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके, और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th 12 बीएड सीटेट हो, ओएसटी स्कोर कार्ड है, सब पे सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन करके एक इन्वेलप में रख दीजिएगा सबको। उसमें एक फ़ोटो एक्स्ट्रा भी रखिएगा, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर एक फ़ोटो भी पेस्ट कीजिएगा। ये सब चीज़ें आपको भेज देना है स्कूल के एड्रेस पे। अगर आप स्कूल के नियर बाई रहते हैं तो स्कूल में जाके भी जमा कर दीजिएगा। और मिनिमम एज जो है, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए। 40 साल अगर आपका एज है या उससे कम है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनका 40 से ज़्यादा है और 57 से कम है, उनको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, आखिरी के 10 साल में पढ़ाई रखे हो। तो यही चीज़ें हैं। और इंटरव्यू आपका मार्च में होगा, यहाँ लिखा गया है। जो लोग भी शॉर्टलिस्ट होंगे उनको एक ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और कॉल भी आ जाएगा। और वही है, आपका शॉर्टलिस्ट होगा, ये सब लिखा गया है, तभी हम आपको कॉल करेंगे। तो बस यही है, आप इसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लें। कोई भी डाउट है तो बहुत सारे मेरे चैनल पे आपको इंटरव्यू सब चीज़ का वीडियो मिल जाएगा, तो वो सब आप देख लीजिए। और इसका फॉर्म जो है वो मैं भेज दे रहा हूँ।